जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वैली व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे और वह टॉपिक साइंस एंड टेक से संबंधित है। साइंस एंड टेक का आज के समय में अगर आप देखेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस काफी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर हाल के दिनों में अगर देखें तो लगभग आप यूपीएससी को अगर समझने का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि जनरल साइंस टोटली कन्वर्ट होकर के साइंस टेक हो गया है। लेकिन अब कुछ पीसीएस हैं, स्टेट पीसीएस, वो भी अब जनरल साइंस से साइंस टेक की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको भी ऐसा लगने लगा है कि जो जनरल साइंस है उसको आधार मान करके कुछ साइंस टेक के क्वेश्चन को पूछे जाए और यही तरीका कहीं ना कहीं बेहतर माना जा रहा है। और इसी पर जो नए एग्जाम जो हो रहे हैं, वनडे हो या आपके जो बड़े एग्जाम हैं वो भी हो रहे हैं, सारे एग्जाम का फॉर्मेट में आजकल साइंस टेक और एक टॉपिक और है जिसको आप लोग एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आज के सेशन में हम लोग साइंस एंड टेक के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये टॉपिक कुछ दिनों से चर्चा में है और चर्चा में है तो इससे संबंधित आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो आपके जो जीएस पेपर 3 है, उस जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक नाम की एक सब्जेक्ट जो है उसको मेंशन की गई है। आप पीसीएस वगैरह में आप जिस भी स्टेट से संबंधित है वहां के आप जब आप सिलेबस वगैरह देखेंगे तो वहां भी जीएस होंगे, जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट होते हैं वहां भी आपको कहीं ना कहीं किसी टॉपिक के रूप में आपको साइंस टेक जरूर दिखेगा। तो चलिए, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अब हम इस 3 टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे इसकी चर्चा, क्योंकि पीटी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी एक अपना एक लिमिटेशन होता है। ज्यादा डिटेल में करने का मतलब होता है कि एक टॉपिक को हम ज्यादा जान लेते हैं, अगला टॉपिक को हम पहुंच नहीं पाते हैं। अगर इसमें से किसी एक टॉपिक को अगर मुझे लगेगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन जो हैं वो मेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं तो उस पर हम लोग इस पर एक विशेष सेशन लेकर के इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। पहला यह है कि स्ट्रॉन्ग 0558 क्या है, इसको हम लोग अभी समझेंगे। दूसरा यह है एक VZV, एक वायरस चर्चा में है, क्या है इसको भी समझेंगे। और तीसरा जो है जीएम मस्क्यूटो। और इस जीएम मस्क्यूटो अभी तो आप लोगों ने इसको सुन ही लिया होगा, काफी अभी चर्चा में चल रहा है। इन तीनों का प्रोसेस, क्यों इस प्रकार के शब्द जो हैं आपको सुनने को मिल रहे हैं, इस पर हम लोग पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम पहला टॉपिक को उठाते हैं, स्ट्रॉन्ग 0558 क्या है। तो अगर 0558 की अगर बात करें स्ट्रॉन्ग की, तो चाइना की एक हैकिंग ग्रुप है। अब हैकिंग ग्रुप किसको कहते हैं कि आज के इस समय में आप देखते हैं कि हर चीज डिजिटल होते जा रहा है और उस डिजिटल समय में अगर कोई अननोन पर्सन आपके बिना परमिशन से आपके उस डेटा को चुराने का प्रयास करता है या चुरा लेता है और आपको खबर भी नहीं पड़ती है, तो यही सब सिस्टम को इन जनरल हैकिंग कहा जाता है। तो लगभग एक चाइना की एक ग्रुप है और उस ग्रुप को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग 0558। अब खासकर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाल में चर्चा में रहा स्ट्रॉन्ग 0558 संबंधित है, एक रॉकेट है, एक मिसाइल है, एक वायरस है, एक हैकिंग ग्रुप है। तब जब आप इसकी एक छोटी सी कंसेप्ट अगर आप रखते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए तो आपके लिए इसको टैकल करना आसान हो जाएगा। अब क्या है कहानी, कैसे हुआ है, इसको थोड़ा सा पड़ताल करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको एक आधारभूत समझ होनी चाहिए इस टॉपिक को। आप नाम सुने होंगे क्लाउड सर्विसेज का। क्लाउड सर्विसेज क्या होता है? क्लाउड सर्विस का मतलब है कि आपके मोबाइल में कुछ डेटा होंगे, जैसे फोटो होते हैं, कुछ रिटन बेस्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर उस डेटा को आप अगर मोबाइल में रखे हैं तो आपको पता है कि हाँ ये मेरे मोबाइल में है। अगर आप लैपटॉप में रखे हैं तो आपको पता है कि ये डेटा मेरे लैपटॉप में है। अब जरा सोचिए कि आज के इस जमाने में बहुत सारे लोग हैं जो जीमेल का यूज करते हैं, बहुत सारे लोग क्या सारे लोग यूज करते हैं जहां तक मैं समझ पाता हूं। और जो लोग अगर जीमेल यूज नहीं करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं। अलग अलग
प्लेटफॉर्म पर सारे लोग एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे। उनका अलग अलग हो सकता है, कोई कंपनी अलग हो, उनका दायरा अलग हो, लेकिन इस प्रकार के सिस्टम से ईच एंड एवरी पर्सन जरूर जुड़ा रहता है। अगर आप ड्राइव का प्रयोग करके अपने फोटो, वीडियो और भी इंपॉर्टेंट डेटा आप ड्राइव में रखते हैं और जिस भी मोबाइल से आप सिर्फ और सिर्फ अपना लॉगिन करके दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जब जाए जहां चाहे आप उसको सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं, यही तो है क्लाउड। क्या वह डेटा आपके फोन में है? जवाब होगा नहीं। क्या वह डेटा आपके लैपटॉप में है? क्या वह आपके कंप्यूटर सिस्टम में है? आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर है क्या ये तो इसी को बोलते हैं आपका क्लाउड सिस्टम। जब साइंस टेक की जब आप सिलेबस को जब पढ़ते हैं तो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग लिखा होता है, वहीं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर इस सारी चीजों को समझा जाता है। अब यहां पर मजे की बात हुआ क्या, स्टॉर्म 0558 चर्चा में आने का क्या कारण था यहां पे, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जो अमेरिका है वह अपना सारा काम जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के तहत करता है। वहां की जो गवर्नमेंट है वो जो भी अपने डेटा को जो ट्रांसफर करना होता है वो इन जनरल वो लोग माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस के ही साथ वो लोग करते हैं। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि इस माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस जो यूज कर रही थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट, इस स्टॉर्म 0558 जो हैकर टीम है उसने हैक कर लिया उस डेटा को, और तभी से इस टॉपिक का चर्चा दुनिया में किए जा रहे हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये राइज होता है, थोड़ा सा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको थोड़ा सा चर्चा करने का हम लोग प्रयास करें, तो क्या आज के समय में जितने भी क्लाउड सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं क्या वह रिक्सी हैं? क्या उस पर हमको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? क्या हमको अपना कोई क्लाउड सिस्टम डेवलप करना चाहिए? अब इस प्रकार के अलग अलग सवाल उठाए जाते रहे हैं, इस पर लोगों की अपनी अपनी विचार है। इसको खास करके देखते हुए भारत ने अपना एक कदम उठाया और मेघराज नाम का, ध्यान रखिएगा, भारत के पास अपना खुद का एक क्लाउड सर्विस सिस्टम है जिसमें वह अपने डेटा को स्टोर करने का प्रयास करता है ताकि लोग इसका मिसयूज न करें। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट या गूगल ये आपके मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इस पर दुनिया के हैकर ग्रुप की काफी नजर देखी जाती है। आज के हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो खासकर जियो भी है वह तरह तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग के तहत जोड़ने का प्रयास कर रहा है। आपके भी हो सकता है कि मोबाइल में या कहीं से ऑफर जरूर मिलते होंगे कि इतने का आप रिचार्ज करेंगे तो इतने डेटा क्लाउड के तहत आपको मिलेंगे। ये क्या है, इस सारी चीजें क्या आती है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग, और इस सारे टॉपिकों को हम लोग साइंस एंड टेक में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब मुद्दा यह है कि थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आपको एराइज करके छोड़ देता हूं कि आप इस पर विचार कीजिएगा कि अगर फ्यूचर में अगर इस प्रकार के अगर क्वेश्चन मेंस में अगर बनते हैं तो इस पर आपके क्या ओपिनियन होना चाहिए। क्या भारत को इस प्रकार के इंसिडेंट हो रहे हैं तो भारत को इस पर क्या प्लान करना चाहिए? क्या भारत में अभी जो मेघराज है क्या वह पर्याप्त है या भारत को कुछ और कदम उठाने चाहिए? अभी के इस प्रकार के जो ग्लोबलाइजेशन के एरा में जितना हमारे लिए कोई चीजें बेनिफिशियल है उतना ही उससे हमको खतरा के भी सूचक हमें दिखाई देते हैं, तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। तो इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा कभी सोचिएगा, जब आप सोचेंगे तो इसका आपको रिजल्ट अवश्य निकलेगा। और इससे संबंधित यूपीएससी ने 2015-16 में एक बार मेंस में क्वेश्चन भी डाल चुका है, तो ध्यान रखिएगा, यह टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि वेरिकुला जोस्टर वायरस VZV क्या है और क्यों चर्चा में है। अभी अगर मैं कहूं आपको, जब से कोविड-19 का दौर आया, कोविड-19 के आने के बाद एक काम दुनिया में बहुत अच्छा हुआ कि अगर कोई भी नई प्रकार की अगर बीमारी आती है तो लोग उसको डायरेक्टली लैब में ले जाने का प्रयास करते हैं, उसको रिसर्च करने का प्रयास कर रहे हैं कि रियल में इसमें है क्या। कुछ ऐसा ही सिस्टम हुआ। आप लोगों को मैं दो वायरस की यहां पर चर्चा करूंगा हल्का सा इसको लिंकअप करने के लिए। आपने सुना होगा एक चिकन पॉक्स और आपने सुना होगा एक मंकी पॉक्स। अब चिकन पॉक्स क्या होते हैं कि आप देखेंगे चिकन पॉक्स में कि जब जो स्किन होता है, स्किन के ऊपर धब्बे धब्बे से
बनना शुरू हो जाते हैं और इससे आपके शरीर में फीवर काफी तेजी मात्रा में बढ़ने लगती है। टेम्परेचर आपका बॉडी का काफी तेजी से बढ़ने लगता है, वीकनेस फील होने लगती है। ये तो चिकन पॉक्स था। लेकिन चिकन पॉक्स और एक और था मंकी पॉक्स, जो अगर इस प्रकार के इंसिडेंट आप देखेंगे कि जैसे चिकन पॉक्स है तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन यह फैलता है। इसी प्रकार के इंसिडेंट अगर एनिमल से अगर ह्यूमन में आते हैं तो उसको मंकी पॉक्स कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली है कि जो चिकन पॉक्स होता है, ये चिकन पॉक्स का जो फैलाव होगा, जैसे अगर मैं कहूं कि अगर आपके बॉडी से अगर कोई लिक्विड चीजें अगर निकलती है तो वहां पर चिकन पॉक्स बढ़ने का चांस ज्यादा होता है। जैसे मैं अगर कहूं एक तरीके से कि अगर किसी एक्स नाम के इंसान को अगर चिकन पॉक्स है और दूसरा इंसान अगर आकर के उससे अगर टच करता है बॉडी में, तो लगभग हो सकता है कि इस बॉडी से पसीना निकले होंगे और वाई नाम के इंसान में अगर वो पसीना जैसे ही टचअप होता है तो चिकन पॉक्स जाने का चांसेस ज्यादा रहता है। और चिकन पॉक्स ह्यूमन टू ह्यूमन ज्यादा स्प्रेड करता है। मॉन्की पॉक्स में क्या है कि ये कहानी आपके जानवरों से ह्यूमन में आ जाती है। इस बात को आप समझ लेंगे। मॉन्की पॉक्स जैसा ही इंसिडेंट हुआ एक पर्सन के पास और उसका जब स्टडी किया गया तो उसमें कुछ अलग वेरिएंट दिखा। वो था ही मॉन्की पॉक्स ही, लेकिन मॉन्की पॉक्स में कुछ बदलाव दिख रहे थे। उसमें के धब्बे अलग हो गए थे, उसमें जो फीवर की मात्रा डिफरेंट हो गई थी, उसमें अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स देखे जा रहे थे। इसको साइंटिस्ट ने इसको VZV इसका नाम रख दिया वायरस। लेकिन हाल के रिसर्च में एक महत्वपूर्ण चीज ये देखा गया है कि इस VZV का एक नया वेरिएंट आया है। वो करंट अफेयर का टॉपिक है जिसको हम क्लेड 9 से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप किसी न्यूज पेपर वगैरह में आप देखे होंगे कुछ दिनों से, तो क्लेड 9 से यह टॉपिक चर्चा में। तो क्लेड 9 क्या है? ये VZV का ही एक वेरिएंट है और इसका स्टडी जो कहां चल रहा है, एक NIV पुणे लैब है ICMR का, उसमें इसका स्टडी चल रहा है। एक चीज याद रखिएगा कि अभी के समय में जो कोविड-19 के बाद जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रयास किए गए, लैब वगैरह नहीं बनाए गए, उसी में से एक लैब है आपका NIV पुणे जो ICMR के अंडर में आता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी वायरस आते हैं तो इसका रिसर्च यहां पर चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपका VZV भी आपको क्लियर होगा और VZV को समझने का प्रयास किया जाए तो आपको इतना याद रखना चाहिए, एक मंकी पॉक्स वायरस है और उस मंकी पॉक्स से इस VZV का निर्माण होता है और इस VZV का एक नया वेरिएंट है क्लेड 9। क्लेड 9 याद रखने वाली चीज है क्योंकि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। लास्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे GM मस्क्यूटो। क्या होता है GM मस्क्यूटो? अब जैसे आप लोग को पता होगा कि कहीं कहीं चर्चा में होता है GM कॉटन, GM पोटैटो, ये क्या है? अगर किसी भी स्पीसीज हो या कोई प्रोडक्ट हो, अगर उस प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक देखा जाता है तो उसके जीन में एडिट करके उसके जो मतलब जो चीजें उसमें गलती देखी जाती है उसको सुधार किया जाता है। उसी को कहा जाता है हम लोग जेन्युइनली जीन एडिटिंग कहा जाता है। जीन मॉडिफाइड उसको मान करके उसका नाम दिया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि एक पोटैटो का एक सीरीज मान लीजिए, अगर पोटैटो एक है, इसे हम मान लेते हैं पोटैटो आलू के किसी एक खास जो भी उसका जो कम्युनिटी होगा उसमें यह है कि लगभग जैसे ही उसको आप जब खेतों से बाहर निकलते हैं तो 1 मंथ के अंदर में ही यह सड़ना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब खराब होने का मतलब क्या है कि आप इसको यह स्टडी करने का प्रयास करेंगे कि आखिर 1 माह के बाद यह पोटैटो क्यों खत्म हो रहा है। जब आप उसकी जीन का स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि उस जीन में कुछ बदलाव करने की जरूरत है और उस जीन को आप क्या करेंगे, एडिट कर देंगे और जो नया जो पोटैटो तैयार होगा उस पोटैटो को हम GM पोटैटो कहेंगे
और उसके बाद उस पोटैटो को जब भी हम उपजाने का प्रयास करेंगे तो वो पोटैटो जो होगा वह पोटैटो 1 माह बाद खराब होने की प्रवृत्ति उसमें से खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। उसी तरह है जीएम मस्क्यूटो। क्या है कहानी? अब जैसे इसको मैं मान लीजिए कि ये जीन है आपके। अब जीन इस प्रकार के आप बेसिक पेयर होते हैं, इसकी कभी डिटेल में हम लोग करेंगे चर्चा। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, क्योंकि एक टॉपिक की अपने आप में बड़ा टॉपिक है। तो केवल जब हम इसी पर चर्चा करने लगेंगे तो हम खास करके जीएम मस्क्यूटो पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो समझिएगा इस चीज को। जितने भी डीएनए होते हैं उसमें बेसिक पेयर होते हैं इस डबल टाइप के। उसी बेसिक पेयर को एडिट किया जाता है और एडिट करने का जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है क्रिस्पर कैस9 टेक्निक। यूपीएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस टेक को लेकर। हमको लगता है कि मोर देन 5 टाइम्स पूछे गए होंगे, ज्यादा ही होंगे लगभग। क्रिस्पर कैस9 क्या है? तो यह जीन एडिटिंग का एक तकनीक है। तो इसमें हुआ क्या है कि कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि 2021 में आपको पता ही है कि मस्क्यूटो एक समय अभी के समय में एक बड़ा सरदर्द है। और बड़ा सरदर्द कहने का मतलब यह है कि इस मस्क्यूटो को कैसे खत्म किया जाए, इसको लेकर के इस मस्क्यूटो के जीन में एडिट करने का प्रयास किया गया। और जो भी मेल मस्क्यूटो होंगे उस मेल मस्क्यूटो में जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा ताकि जो इनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम हो वो खत्म हो जाए। आप लोग समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब है कि जीएम मस्क्यूटो के तहत जो भी मेल मस्क्यूटो होते हैं उनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है उस रिप्रोडक्शन सिस्टम को कम करने का प्रयास किया जाता है, जिससे मतलब उनमें ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। वो जीन को ही क्या किया जाता है, खत्म करने का प्रयास किया जाता है। और ये प्रयास 2021 से चल रहा था और वो प्रयास अब इस 2023 में कंप्लीट हो चुका है। और जो मस्क्यूटो में जो जीन में मॉडिफिकेशन किया गया है उसका नाम दिया गया है OX503। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये चीजें क्लियर हो गया होगा। और इस OX5034 का जो तकनीक है उसको बोला जा रहा है PGSIT। तो लगभग आप लोग अभी हम लोगों ने 3 टॉपिक को समझने का प्रयास किया। एस्ट्रोम 0558 क्या है, VZV वायरस क्या है और जीएम मस्क्यूटो क्या है। मैं इस सारे टॉपिकों को थोड़ा सा कम में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया हूं कि मैंने पहले ही बोला कि इस टॉपिक को हम लोग पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जो भी टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण बन रहा है मेंस के लिए, एसे राइटिंग के लिए, तो उस पर मैं डिटेल में चर्चा करता हूं। और जो टॉपिक मुझे लगता है कि हाँ ये टॉपिक आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से है, अभी के समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे प्री होने वाले हैं, जैसे बीपीएससी होने वाले हैं, आरएएस होने वाले हैं, तो खासकर उसके लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है कोई कोई टॉपिक जो इन जनरल आपको पता होना चाहिए। अगर इन तीनों टॉपिक में अगर मैं कहूं कि मेंस के क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं तो खासकर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में, और इसको कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं क्योंकि जीएम जो क्रॉप्स होते हैं उस पर ऑलवेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी इसको साइंस एंड टेक से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ देता है, तो कभी वो इकोनॉमिक के साथ जुड़कर इसको क्वेश्चन पूछ देता है। तो बस एक जेन्युइन कंसेप्ट आपको होना चाहिए, और जब आप इस चीज को जब पढ़ते हैं तो इन जनरल उस पर आपके पकड़ ठीक ठाक हो जाता है। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।